Alright, question says two vectors are defined as A is equal to A I cap and B is equal to A cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where A is a constant and omega is equal to pi by 6 radian per second. If A plus B is equal to root 3 times A minus B at time t is equal to t naught for the first time, देन वैल्यू ऑफ टी नॉट इन सेकेंड्स विल बी, और हमें इसका बताना है इससे टी नॉट की वैल्यू क्या होगी. नाउ अगर इन वेक्टर्स पे अगर हम गौर करेंगे, सो ये दो वेक्टर्स अगर आप गौर करेंगे, सो दिस इज हाउ दीज वेक्टर्स लुक लाइक. तो आपका एक वेक्टर तो है ए आई कैप, ऐसे ये आपका हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप. नाउ जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, और b का y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ये आई कैप है, विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. नाउ इसका मतलब ये आपको सर्कुलर मोशन से बात क्लियर होगी. सो b वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल विद रेडियस आपका a. तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, ऑल्दो इस सवाल में इसकी खास ज़रूरत है नहीं, पर मैं चाहता हूँ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे. तो ये आपका अगर सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो ये बी वेक्टर आपका ऐसे कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. ये आपका बी वेक्टर है जो कि सर्कल को सर्कल में यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा है. तो किसी भी टाइम टी पे ये आपका ऐसे सर्कुलर मोशन यहाँ पे करेगा. तो ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है. और बी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सो दिस विल इसके बी का मैग्नीट्यूड आपका ए हो जाएगा. ये आपका सिनेरियो है. ना यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि जो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और यहाँ पे अपना थीटा होएगा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी. राइट, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये वैल्यू हुई है आपकी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स a माइनस बी का मैग्नीट्यूड. राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम a प्लस बी वैक्टर्स के फॉर्मेट में इसको लिखें एनालिटिकल मेथड में जो हमने पढ़ा हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, this will be equal to under root of a square plus b square plus twice ab cos theta will be equal to root 3 times, ये बनेगा आपका a square plus b square minus 2ab cos theta, where a square और ये ab जो है ये आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, a का मैग्नीट्यूड जो है ए का मैग्नीट्यूड भी ए है, स्मॉल ए, बी का मैग्नीट्यूड भी स्मॉल है. उसको अगर हमें इंसर्ट कर दें और दोनों का स्क्वायर कर दें, सो दिस इक्वेशन विल बिकम ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा. ना यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करके 2 ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 2a स्क्वायर, उसको अगर हम कॉमन ले लें ये बनेगा 6a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. तो 2a स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये 3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस कॉस थीटा, तो सॉरी 3 माइनस 3 कॉस थीटा. अब कॉस थीटा को इधर ले आए, 1 को इस तरफ ले जाएं, सो ये अपना वैल्यू बन जाएगी 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2. नाउ कॉस थीटा को यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, थीटा जो है हम यहाँ पे जो थीटा ले रहे थे, थीटा इज इक्वल टू आपका ओमेगा टी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं. सो कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1/2, विच इम्प्लाइज ओमेगा टी विल बी इक्वल टू पाई बाय 3. 60 के एंगल पे आपकी वैल्यू 1/2 होती है, और ओमेगा की वैल्यू अपने को यहाँ पे पाई बाय 6 दिया हुआ है. सो विच इम्प्लाइज पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय टी विल बी इक्वल टू पाई बाय 3, विच इम्प्लाइज आपका विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड. सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो सिचुएशन है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स, ये तब होएगा जब आपकी थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 होएगी, यानी कि t की वैल्यू 2 सेकेंड्स होएगी. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर.